Students, welcome to my YouTube channel. This is the second class on compound interest. हम 4 फार्मूला कर चुके हैं। 4 फार्मूले पर मैं एग्जाम्पल कर चुका हूं। यह है 5वां फार्मूला। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट ईयर्स में हो, कंसेक्यूटिव ईयर्स में हो, लेट अस सपोज फर्स्ट ईयर में R1 है, सेकेंड ईयर में R2 है, थर्ड ईयर में R3 है, तब कैसे कैलकुलेट करते हैं अमाउंट। तो उसका फॉर्मूला है A = P × 1 + R1/100, फिर 1 + R2/100 और फिर 1 + R3/100। ये है आपका फॉर्मूला। यानी कि लगातार पहले साल में R1 है, दूसरे साल में R2 है, तीसरे साल में R3 है, इस तरह चल रहा है आपका। अब इस पर एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या गिवन है आपको। R1 दे रखा है 4% पर एनम, R2 दे रखा है 5% पर एनम, R3 दे रखा है 6% पर एनम, P दे रखा है आपको 10,000 रुपीज, N का वैल्यू दे रखा है 3 years। इतना गिवन है आपके पास। इसको पहले आप नोट करें, उसके बाद फॉर्मूले में डालें। देखिए फॉर्मूला A = P। P है 10,000, उसके बाद 1 + R1, R1 मतलब 4/100, फिर दूसरा 5/100 और तीसरा 1 + 6/100। आप देखिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये 3 ईयर जो है, यहां पावर 3 नहीं लिखना है आपको। क्यों? पहले साल में 4%, दूसरे साल में 5%, तीसरे साल में 6%। अगर ऐसा है तो 1 साल, 1 साल, 3 साल हो गया ना, तीनों मिल करके। तो इस तरह आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए आप, ये 10,000 आपका हो गया। उसके बाद अगर इसको करते हैं आप तो सीधा 104/100, 105/100, उसके बाद 106/100। ये आप कर लीजिए। क्या करेंगे? 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, इतना तो कट गया आपका। क्या बचा आपके पास? 104, 105, 106 अपॉन ये 100। अब कुछ नहीं करना, सबको जितना काट सकते हैं काट दीजिए आप पहले। अगर आप काटते हैं तो ये हो गया आपका 50 और ये हो गया 52, ये हो गया आपका 25, तो ये हो गया आपका 26। और देखिए कुछ कटेगा? हाँ कटेगा। 5 5 या 25, 5 2 या 10, 5 1 जा, सीधा कर लीजिए इसको। 26, 21, 106 अपॉन 5। अब कुछ कैंसिलेशन नहीं होगा, तब क्या करेंगे? आप तीनों को मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करेंगे। लेट अस सपोज दिस इज x। मल्टीप्लाई आप करेंगे, कैलकुलेटर आपको अलाउड है। बड़े कैलकुलेशन के लिए आप टाइम बर्बाद ना करें, कैलकुलेट कर लीजिए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है,
तो क्या है, ए माइनस पी। ए आपने एक्स और पी आपका गिवन था। कितना गिवन था? 10,000। इतना रुपीस आपका आंसर हो गया। ये 5 फार्मूले पर सवाल पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा ट्रिकी सवाल देखें आप। ट्रिकी सवाल कैसे बोल रहा है? एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट will rupees 1600 amount to 1852.20 rupees in 3 years। यानी कि पहले हम लिख लेंगे गिवन क्या क्या है। गिवन, ये ट्रिकी सवाल है। गिवन P इज इक्वल टू दे रखा है 1600, ठीक है। दिस विल बिकम इतना, यानी कि अमाउंट हो गया 1852.20 रुपीस। एन दे रखा है आपको 3 years। आर नहीं पता, क्यों? यही तो पूछ रहा है, एट व्हाट रेट परसेंट। अब इसमें कैसे करेंगे आप, ये देखिए। आपने फार्मूला क्या सीखा है? ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। ये फार्मूला आपने सीखा है। डालिए, ए कितना है? 1852, 1852.20। पी का कितना है? 1600। 1 प्लस आर बाय 100। एन कितना है? 3। ये आपने डाल दिया। ये डालने के बाद अब थोड़ा सा आप सोचें कि इसको कैसे आर निकालना है इससे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? implies that 1852.20 डिवाइडेड बाय ये 1600 इधर आ जाएगा। बचा क्या आपका? 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 3। ये बचा आपका। थोड़ा सा और आप आगे बढ़े। जो चीज निकालना होता है उसको लेफ्ट हैंड में रखते हैं, तो कुछ नहीं, इसको पूरा शिफ्टिंग कर दीजिए आप। 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 3। कुछ नहीं करना है, कॉपी करना है आपको। 1852.20 अपॉन 1600। ये डेसिमल काटिए तो नीचे आ जाएगा। डेसिमल के लिए 1 और 2 डिजिट है तो 2 0, 1 0 1 0 काट दीजिए आप। अब इसको थोड़ा सीधा कर लीजिए आप। 18522 अपॉन 161230 बचा है। 2 से काटिए 8, 2 से इसको काटिए 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा। अब आपके पास हो गया है ये 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 9261 अपॉन 8000। देखिए, आपको निकालना है आर। तो क्या करेंगे आप? ये क्यूब को हटाना पड़ेगा। तो आइडिया क्या लगाना है? यहां कुछ नहीं दिख रहा आपको, इसी में आपको माइंड का इस्तेमाल करना है। यहां क्यूब है, दोनों तरफ अगर क्यूब हो जाए तो टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज इसको नहीं कर सकते आप। यह सवाल फिर आपको मुश्किल पड़ जाएगा। तब सोचिए पहले। ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, इसके बारे में आप नहीं सोच पाएंगे पहले। तब क्या करेंगे आप? 8 के बारे में सोच सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 8 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो हो जाएगा 2 और 3 0 है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते
कि 20 हो गया, ये 20 का क्यूब हो गया। अब ये आपको कुछ दिखता है, सवाल करते करते आपको अभ्यास हो जाएगा कि ये कितना है। ये 8000 से ऊपर है और यहाँ 1 है। 1 इसका मतलब है कि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 को 3 टाइम्स करेंगे तो यू विल गेट 9261। ये दोनों पर क्यूब है। बहुत अच्छा सवाल है। अब आप क्या इंप्लाई दैट 1 प्लस r बाई 100 होल क्यूब इज इक्वल टू, ये दोनों पर क्यूब है तो आप लिख सकते हैं 21 बाय 20 का होल क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट्स बोथ साइड्स। ले लीजिए आप क्यूब रूट, अपने कॉमन ले लिया, ये कट जाएगा, बचा क्या 1 प्लस r बाई 100 इज इक्वल टू, ये आसान हो गया सवाल। अब इसको छोड़िए, चूंकि आपको निकालना है r, तो r बाई 100, 1 को राइट हैंड साइड ले जाइए तो ये हो जाएगा -1 बाई 1। इसका एलसीएम लीजिए 20 माइनस इज इक्वल टू 1 बाय 20। r बाई 100 इज इक्वल टू 1 बाय 20। देखिए आप, r बाई 100 इज इक्वल टू 1 बाई 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप तो 20r इज इक्वल टू 100, therefore r is equal to 100 by 20। ये हो गया आपका 5%, और यही निकालना था आपको। क्या सवाल था? एट व्हाट रेट परसेंट, तो ये रेट परसेंट निकल गया। यानी यह कमाल सिंप्लीफिकेशन का है, और थोड़ा सा आप अभ्यास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसका क्यूब रूट कितना होता है। वो आपको 15-20 सवाल अभ्यास करना पड़ेगा आपको। सवाल का कैलकुलेशन लगभग ऐसा ही होता है कि आपको पता चल जाए कि वो डिजिट क्या है। अब देखिए एक दूसरा सवाल है, यह भी थोड़ा ट्रिकी है। सम ऑफ मनी बिकम्स 13,380 आफ्टर 3 years and 20,070 after 6 years on compound interest. Find the sum। नहीं पता आपको, सम नहीं पता, तब सम प्रिंसिपल, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी। तब क्या बोल रहा है, 3 साल में ये क्या हो जाता है, A sum of money becomes rupees 13,380 after 3 years, यानी कि ये हो गया आपका अमाउंट। तो A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। फॉर्मूला तो यही लगेगा आपका। और A का वैल्यू कितना हो गया 13380। P नहीं पता आपको, R भी नहीं पता आपको, लेकिन n का वैल्यू दे रखा है 3। इसको लिख दें आप इक्वेशन 1। फिर कह रहा है आफ्टर 3 years एंड रुपीज 20,070 आफ्टर 6 years। कितना 20,070 आफ्टर 6 years, यानी P तो वही रहेगा आपको 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 6। ये हो गया इक्वेशन 2 आपका। अब देखना यह है कि दो चीज आपको पता नहीं है, ना P पता है ना R पता है, और निकालना आपको P है। आप करेंगे क्या, तो यहां कुछ आइडिया आ रहा है आपको। ऊपर का पावर 3 है, यहां का पावर 6 है,
ये इनटू में है, मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी पी मल्टीप्लिकेशन में है। मल्टीप्लिकेशन को हटाने के लिए आप डिवीजन कर देंगे तो पी कट जाएगा आपका। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 ये आपका फंक्शन है। रीजन बीइंग ये पावर 6 है और 6 पावर को इससे 3 से डिवाइड करेंगे तो लॉ ऑफ इंडिसेस में बताऊंगा, अभी बता देता हूं। दो क्या है, p इंटू 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर 6 इज इक्वल टू ये डिवाइड p इंटू 1 प्लस r बाय 100 क्यूब, और इधर 13380। अब देखिए आप, पावर अगर बेस इक्वल हो, ये तो पीपी कट गया आपका, अगर बेस इक्वल हो तो रूल क्या है, मान लीजिए x टू द पावर m और x टू द पावर n, ये दोनों का बेस इक्वल है, तो x टू द पावर m माइनस n ये फॉर्मूला होता है। उसके हिसाब से ये कितना हो गया, 1 प्लस r बाई 100 और 6 माइनस 3 इज इक्वल टू, या 1 0 काट दीजिए, कितना बचा आपको, 1 प्लस r बाई 100, यहां 3 बचा, अब फिर सोचना पड़ेगा आपको इसी तरह जैसे पिछले सवाल में सोचा था कि यहां होल क्यूब है, ये भी किसी चीज का होल क्यूब अगर हो जाए तो टेकिंग क्यूब रूट करके आप इसको कर सकते हैं। तब क्या करेंगे आप, देखिए ये किसी से जा रहा है क्या, 1338 है और ये 2007 है। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 3/2 आपका आ गया। अब देखिए 1 प्लस r बाई 100 होल क्यूब इज इक्वल टू, इसको कैंसिलेशन के बाद 3/2 आ गया। अब अगर 3/2 आ गया आपका, पुटिंग द value of 1 plus r by 100 to the power is equal to 3/2 in equation 1. इक्वेशन 1 क्या था आपका, इक्वेशन 1 था आपका p इंटू 1 प्लस r by 100 cube is equal to 13380। अब इसके लिए आपको 3/2 आ गया है, 13380 और p इज इक्वल टू 13380 डिवाइड बाय 3/2, तो उल्टा हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे आप, ये मल्टीप्लाई करके 3 से आप डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, आपको p निकालना था वो p निकल गया, मान लीजिए x निकला, तो जो भी निकला इतना रुपीस आपका आंसर हो गया। थैंक्स ए लॉट। आप गुरु दक्षिणा नहीं भूलें, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके लिए बड़ा आसान है ये काम।